श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के जेंसी के रेवोल्यूशन से भारत की सरकार कुछ नहीं सीख पाई। होना ही चाहिए था कि युवाओं का सम्मान, उन्हें सुना जाए, उनकी बातों पर गौर फरमाया जाए और विचार विमर्श किया जाए। वो ये रहा है कि उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। अब यही सच्चाई है इस देश की, तो आप सभी को एक किस्सा याद दिला देता हूँ। बात है 1989 की। माओ जेडोंग के कार्यकाल के बाद चीन की सत्ता डेंग शाओपिंग के हाथ में थी। उन्हें मॉडर्न चाइना का फोरफादर भी कहा जा सकता है। ये मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिलवाने में इनकी अहम भूमिका थी। जाहिर है बाहर से बिजनेसेस को चीन में बुलाना था, तो चीन को माओ के चीन वाली छवि से दूर करना भी जरूरी था। तो डेंग अपनाते हैं थोड़ा लिबरल तरीका, पर वहीं वहाँ वो हुआ जो हर देश में होता है, करप्शन, जिससे नाखुश होकर वहाँ के स्टूडेंट्स ने एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट शुरू किया। अप्रैल 1989 जब ये सब शुरू हुआ तो छात्रों की मांग थी अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और लोकतांत्रिक बदलाव। प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ा और मई 1989 में कुछ बच्चों ने भूख हड़ताल शुरू की। डिमांड जायज़ थी, तो उन्हें आम जनता की सिंपैथी भी हुई, मगर समझौता नहीं बढ़ा। आखिर में इस मुद्दे को ग्लोबल कवरेज मिली तो सरकार ने 20 मई आते आते मार्शल लॉ स्थापित कर दिया। फिर भी ये सॉल्व न होने के चलते चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ हार्डलाइनर्स ने जिम्मा अपने हाथों में लिया। 3 जून की रात को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बीजिंग की सड़कों पर टैंक और असॉल्ट राइफल्स तैनात कर दी। अगली सुबह युवाओं ने अपना मोर्चा बढ़ाया और अंततः अपनी जानें गंवा दी। टोटल डेथ टोल का ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, मगर इंडिपेंडेंट एजेंसी दावा करती है करीब 8000 बच्चों की उस दिन मौत हुई थी। अब इस पूरे किस्से को नई दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट से खुद जोड़ लीजिए। एक शांतिपूर्ण अनशन की शुरुआत, सफ़ेद चादर तले एक एक्टिविस्ट का अबडक्शन और फिर 20 जुलाई को पुलिस का बल प्रदर्शन। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली का जंतर मंतर नया तियानमेन स्क्वायर करो और मोदी की सरकार नई तमाशा।